नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दीपावली के बाद आदमपुर उपचुनाव में भाजपा करेगी विपक्ष पर बड़ा अटैक, मुख्यमंत्री सहित अनेक दिग्गज करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। आदमपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत को ऐतिहासिक बनाने के प्रयास में जुटी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी दीपावली के बाद विपक्ष पर बड़ा अटैक करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित पार्टी के अनेक दिग्गज यहां पर डेरा डाल देंगे। वहीं साथ ही में सहयोगी दल जजपा भी भव्य के लिए वोट मांगती नजर आएगी। अपनी रणनीति को सिरे चढ़ाने की योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने तमाम दिग्गजों की ड्यूटियां निर्धारित कर दी हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों की माने तो आदमपुर उपचुनाव में जीत निश्चित मानकर भी भारतीय जनता पार्टी इसे गंभीरता से इसलिए ले रही है कि उसे बड़ौदा व इलाहाबाद में हुई हार का बदला लेकर विपक्ष को चारों खाने चित करना है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पार्टी ने जयप्रकाश को मजबूत जानकर प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हुड्डा गुट के अलावा कोई गुट उनके साथ नहीं आया। सूर्य ग्रहण मेले पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए तैयारियां पूरी, 3500 पुलिस कर्मचारियों की लगी ड्यूटी। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण का स्पर्श साय 4:27 पर होगा और साय 5:39 सूर्यास्त पर मोक्ष का समय होगा। इस दौरान कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, ज्योतिषर तीर्थ और पिहोवा तीर्थ सहित अन्य सरोवरों में लगभग 5 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। इसके अलावा देश के कोने कोने से महान साधु संत भी शाही स्नान करेंगे। इन संतों के लिए युधिष्ठिर घाट पर शाही स्नान की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा, अधिकारियों की चेतावनी के बावजूद फतेहाबाद जिले में जल रही पराली। उपायुक्त की चेतावनी के बावजूद भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जिले में धान की पराली में आग लगाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हरशेख ने कृषि विभाग को जिले में पराली जलाने की 7 लोकेशन भेजी हैं। इसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 83 तक जा पहुंची है। इनमें से 67 लोकेशन हरशेख से तो वहीं 16 लोकेशन अन्य स्रोतों से प्राप्त हुई है। कृषि विभाग द्वारा अब तक 20 किसानों से 50,000 रुपए की जुर्माने की राशि भी वसूली गई है। जिले में शनिवार को AQI का स्तर 160 तक पहुंच गया, जो लोगों की स्वास्थ्य के लिए काफी घातक है। प्रशासनिक अधिकारी व कृषि विभाग लगातार खेतों में जाकर किसानों को धान की पराली का प्रबंध करने का आग्रह कर रहे हैं। किसानों द्वारा बेतरतीब पराली जलाने से यहाँ लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, तो वहीं उनकी खुद की जमीन की उर्वरता शक्ति भी कम होती जा रही है। यहाँ तक कि मित्र कीट व अन्य पशु भी आगजनी का शिकार होते जा रहे हैं। रेल यात्रियों को दिवाली गिफ्ट, दिल्ली से रोहतक चलने वाली मेमू ट्रेन का जींद तक विस्तार। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक जींद रूट पर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल यात्रियों की यह पुरानी मांग थी, जिसे रेल मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया और ट्रेन के विस्तार की मंजूरी दे दी है। रोजाना ये ट्रेन अब दिल्ली से सुबह 9:40 पर रवाना होगी और इसके बाद 11:30 बजे रोहतक पहुंचेगी। 2 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन जींद के लिए रवाना हो जाएगी और 2:55 पर ट्रेन जींद से वापस रोहतक के लिए रवाना होगी। शाम को 4:05 पर ट्रेन रोहतक से दिल्ली के लिए रवाना होगी। रविवार को सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने दिल्ली रोहतक जींद मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने इसके लिए रेल मंत्री व मुख्यमंत्री का भी आभार जताया। पशुधन क्रेडिट कार्ड योजना, पशुपालकों को ऋण का केवल 4% के हिसाब से करना होगा भुगतान। रोहतक के उपायुक्त यशपाल ने किसानों से आह्वान किया है कि वे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों की पशुपालक व अन्य संबंध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रुपए तक की राशि की लिमिट तक पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई गिरवी रखे या बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7% साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% ब्याज की दर पर अनुदान दिया जाएगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। साथ ही यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण 1 साल की समय अवधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाया जाता है तो उसे 12% सालाना ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।
पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, सत्ता में आने के बाद खट्टर के बदलेंगे फैसले, हर सेक्टरों में होगी बम्पर भर्ती। आदमपुर उपचुनाव में दलितों के बाद कांग्रेस यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछड़ा वर्ग का जबरदस्त समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस में बम्पर ज्वाइनिंग देखने को मिली है। खासकर पिछड़े वर्ग के दर्जनों नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व सांसद रामजी लाल के भतीजे और IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी मनरेगा कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और मनरेगा की मजदूरी को बाजार दर के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। वहीं हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम ऐलान भी किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार द्वारा बंद किए गए सभी स्कूल फिर से खोले जाएंगे। हर स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए JBT, TGT, PGT समेत खाली पड़े सभी 38,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। सभी विभागों के 1,82,000 पदों पर कंफर्म भर्ती की जाएगी। गरीब स्कूली बच्चों को देश में सबसे ज्यादा वजीफा दिया जाएगा। कहा कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने एक ही कलम से 11,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की थी। इस बार इन सभी को पक्का कर नई भर्तियां की जाएंगी ताकि हर गांव में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। वहीं स्वघोषित आय के आधार पर प्रत्येक बुजुर्ग को 6,000 रुपए प्रति माह यानी बुजुर्ग दंपत्ति को 12,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 100 गज भूखंडों के आवंटन की योजना फिर से प्रारंभ की जाएगी। हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री में बिजली दी जाएगी। वहीं हुड्डा ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उन्हें बोनस के साथ MSP भी दिया जाएगा। EMI पर ट्रेन यात्रा, IRCTC कराएगी 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, मासिक किस्तों पर भी भुगतान कर सकेंगे यात्री। शिव भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे 36 और 24 महीने के समान मासिक किस्त यानी EMI पर 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने जा रही है। इस यात्रा की योजना इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने बना ली है। इसके लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 2 दिसंबर को स्वदेश यात्रा ट्रेन रवाना की जाएगी। जो यात्री टिकट का भुगतान एक साथ नहीं कर सकते हैं वह हर महीने किस्तों में पैसा दे सकते हैं। 36 महीने की EMI के लिए 530 रुपए और 24 महीने की EMI के लिए 745 रुपए का भुगतान करना होगा। यह यात्रा 8 दिन की है। 2 दिसंबर को ट्रेन जालंधर सिटी, चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली सफदरजंग, दिल्ली कैंट के रास्ते से होते हुए ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगी। वापसी 9 दिसंबर को होगी। IRCTC के प्रवक्ता ने बताया कि 7 रातों और 8 दिन के पैकेज का शुल्क 15,210 रुपए है। इसके तहत महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, साबरमती, द्वारिका और सोमनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। पैकेज में यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर और रात का शाकाहारी भोजन, स्थानीय यात्रा बसें और धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था शामिल है। स्वदेश दर्शन ट्रेन में अगर किसी यात्री के साथ 5 साल तक का बच्चा है तो उसकी यात्रा फ्री होगी। ट्रेन में 12 स्लीपर कोच लगेंगे जिसमें 804 यात्री सफर कर सकेंगे। प्रत्येक कोच में एक सिक्योरिटी गार्ड, कोच मैनेजर और हाउस कीपिंग की व्यवस्था रहेगी। यात्रा के लिए इच्छुक व्यक्ति IRCTC की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। PM किसान योजना में सरकार ने किया बड़ा बदलाव। 12वीं किस्त का स्टेटस जानने के लिए अब केवल आधार कार्ड ही काफी नहीं, चाहिए होगा ये सब। हाल ही में PM किसान योजना के तहत करीब 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई है। कई किसान ऐसे भी हैं जो PM किसान योजना के लाभार्थी होते हुए भी अभी तक 2,000 रुपए नहीं ले पाए हैं। वहीं कुछ किसानों की शिकायतें आ रही हैं कि वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि PM किसान योजना की वेबसाइट पर कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। यहाँ लाभार्थी किसान को स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही काफी नहीं होगा, बल्कि यहाँ किसान को आधार से लिंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। इसके अलावा कुछ किसानों के बैंक खातों में भी अभी तक PM किसान की 12वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं पहुंचे हैं। इस समस्या के लिए KYC और भूमि रिकॉर्ड में सत्यापन, इन दोनों कामों को जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह दी जा रही है। हरियाणा में सर्दी की दस्तक, मौसमी बीमारियों से रहना होगा सावधान, इन बातों का रखे विशेष ध्यान। गुलाबी सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह और रात्रि में ठंड लगने लगी है। खान पान की दृष्टि से सर्दी का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन साथ में बीमारियां भी लाता है। सर्दी लगने से खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, त्वचा और बालों में रूखापन, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द आम समस्या है। बेहतर होगा कि हर आयु वर्ग के लोग स्वयं को सर्दी से बचाकर रखें और स्वस्थ रहें। सिर में रूसी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचना है तो ज्यादा गर्म पानी से स्नान न करें। बादाम, आंवला, सरसों या फिर नारियल के तेल से सिर की मालिश करें। अच्छे शैम्पू से बालों को धोएं। सर्दी के मौसम में बुखार होना सामान्य बात है। आंखों को ठंडी हवा, धुंध और प्रदूषण से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी का चश्मा यूज करें। सर्दी के मौसम में त्वचा का फटना या रूखापन आम समस्या है। बेहतर होगा कि ठंडी हवा से बचें। ज्यादा गर्म पानी से स्नान न करें। त्वचा पर अच्छी क्रीम, पेट्रोलियम जेली या फिर बॉडी लोशन लगाएं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समस्त प्रदेश व देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व विश्वकर्मा पूजन की शुभकामनाएं दी हैं और सभी के उज्जवल, शानदार एवं समृद्ध भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि धनतेरस से दिवाली महापर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। उन्होंने कहा कि दिवाली त्योहार सबके लिए खुशहाली व संपन्नता लेकर आए। दिवाली अशांति पर शांति, बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि दीपावली का पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श जीवन की याद दिलाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास एवं लंका विजय के उपरांत अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में रोशनी और खुशियों का त्योहार हर वर्ष पूरे भारतवर्ष में बड़े उत्साह व प्रसन्नता के साथ परंपरागत ढंग से मनाया जाता है। हमें इस दिन भगवान श्री राम द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की पूजन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार माने गए हैं। इन्हें यांत्रिक विज्ञान तथा वास्तुकला का जनक कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने भाई बहन के स्नेह के प्रतीक भाई दूज के पावन पर्व की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा में सफाई का संकट गहराया, कर्मचारियों ने 26 तक हड़ताल बढ़ाई, सरकार का एस्मा बेअसर। हरियाणा में सफाई का संकट गहरा गया है। मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने हड़ताल 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने हड़ताल को लेकर एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट यानी एस्मा लागू किया है, लेकिन यह बेअसर होता दिखाई दे रहा है। वहीं बिगड़ते हालात देख सरकार ने खुद सफाई का मोर्चा संभाल लिया है। अब पुलिस सुरक्षा में सफाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं वैकल्पिक इंतजाम के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पर होमगार्ड और रोडवेज चालकों की तैनाती की जा रही है। सफाई के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तय रेट पर रखे गए सफाई कर्मचारियों की मदद ली जा रही है। दिवाली के त्योहार पर सफाई कर्मियों की हड़ताल से प्रदेश के शहर कूड़े के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। इस बार 25 दिन पहले राजस्थान में चलेगी शीतलहर। 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 12 से 17 डिग्री। दीपावली के बाद बढ़ेगी ठंड। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते राजस्थान में दीपावली के मौके पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। ठंडी हवाओं ने भी अभी से असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के 16 शहरों का न्यूनतम तापमान 12 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच आ गया है। सबसे ठंडी रात सीकर, जालोर, संगरिया, चित्तौड़गढ़ और चूरू में रही। दीपावली के मौके पर 27 अक्टूबर तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन तक मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई है। इस दौरान बारिश नहीं होगी। दिवाली के बाद धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर में पड़ने वाली शीतलहर का असर नवंबर के आखिरी सप्ताह में ही देखने को मिल सकता है। करीब 20 से 25 दिन पहले शीतलहर पड़नी शुरू हो जाएगी। 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक सामान्य तौर पर राजस्थान में कई जगह पारा जमाव बिंदु पर चला जाता है। गलन वाली कड़ाके की ठंड पड़ती है। माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश में शीतलहर लंबे वक्त तक रहेगी। सर्दी भी कड़ाके की पड़ने की संभावना है। दिसंबर तक प्रदेश के शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू के पिलानी, सीकर, फतेहपुर, सिरोही, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में तापमान माइनस में जा सकता है। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन गए हैं। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में हुई बैठक के दौरान उन्होंने कहा, दुनिया के बिना चीन का विकास नहीं हो सकता और दुनिया को भी चीन की आवश्यकता है। 40 साल के अथक प्रयासों के बाद हमारी इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है और देश में सामाजिक स्थिरता भी आई है। अगले 5 सालों के लिए हमने ठोस रणनीति तैयार की है। जिनपिंग ने इस दौरान अपनी टीम का भी ऐलान किया। उन्होंने सारे विरोधियों को हटाते हुए अपने भरोसेमंद लोगों को एंट्री दे दी है, लेकिन किसी भी महिला को जगह नहीं दी है। 25 साल में पहली बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पोलित ब्यूरो में कोई महिला नहीं है। वहीं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी दावा करते हैं कि वो महिलाओं को बराबरी का हक देती है, लेकिन सच्चाई उसके उलट है। ली कियांग को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शी जिनपिंग को राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी है। पुतिन ने कहा है कि उन्हें चीन के साथ संबंध मजबूत करने की उम्मीद है। वहीं शहबाज शरीफ ने चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते हुए बधाई दी। भारत बनाम पाकिस्तान, कोहली का विराट कमाल। भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2022 का सबसे बड़ा मैच जीत लिया। पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया। हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 82 रन की नाबाद पारी खेली। 31 रन पर 4 विकेट खो चुकी इंडिया को संभाला। हार्दिक के साथ 113 रन की पार्टनरशिप की। आखिरी ओवर में जब 16 रन चाहिए थे, तब कोहली ने ही 9 बॉल पर 6 लगाकर टीम को जीत की ओर धकेल दिया। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत पाकिस्तान का मैच MCG स्टेडियम में 1 लाख और पूरी दुनिया में टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर करीब 25 करोड़ दर्शकों ने देखा। पाकिस्तान के 6 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
इस बार दीपावली पर दिन में पूजा के मुहूर्त नहीं है। 24 अक्टूबर को शाम 5 बजे के बाद से ही लक्ष्मी पूजा की जा सकेगी, क्योंकि कार्तिक अमावस्या इसी शाम को शुरू होगी और अगले दिन शाम 5 बजे तक रहेगी। लेकिन 25 को सूर्य ग्रहण रहेगा, इसलिए लक्ष्मी पूजा के मुहूर्त शाम और रात में रहेंगे। 2000 साल बाद दीपावली पर बुध, गुरु, शुक्र और शनि खुद की राशि में रहेंगे। साथ ही लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग भी रहेंगे। ये ग्रह योग, सुख, समृद्धि और लाभ का संकेत दे रहे हैं, इसलिए इस बार की दिवाली बहुत शुभ रहेगी। स्कंद और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन दीपदान करना चाहिए, इससे पाप खत्म हो जाते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी अच्छे लोगों के घर आती है, इसलिए घर को साफ और सजाकर दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है। इससे लक्ष्मी खुश होती है और लंबे समय तक घर में रहती है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।